मुल्कों में जाते हैं उनकी सबसे बुरी आदत वहाँ पे जाके माशाल्लाह से यहाँ पे तो नमाज नहीं पढ़ते, वहाँ जाके उन्होंने लोगों को मुसलमान करना होता है। दूसरी चीज़, वहाँ पे उनको जब ऐसी गोरी गोरी मेमें नज़र आती हैं तो इनकी रगों में कुत्तों वाला खून जोड़ना शुरू कर देता है। तीसरी चीज़, उनको कोई चीज़ नज़र आ जाए सही, उनको वो चाहिए, वो चाहे बाय हुक और बाय क्रूक, उनको वो चाहिए। मोदी साहब की लीडरशिप की डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा जो है खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया, कहा कि मोदी साहब की पर्सनालिटी दूर से देखे तो बाप जैसी है और अगर इंडिया की सेफ्टी और इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो किलर बन जाते हैं। उन्होंने ये बात पाकिस्तान के हवाले से की कि हमने जब उन्हें कहा कि एक कंट्री आपको बहुत परेशान कर रही है तो उन्होंने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद ही डील कर लूंगा। तो ये बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है इंडिया में तरक्की हुई है काफी ज्यादा, ये तो बात मानने वाली है। बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि पाकिस्तान के मामला में अमेरिका की मदद नहीं चाहिए, तो मोदी साहब जो हैं वो जाहिर बात है अपने मुल्क को देख रहे हैं। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी दूसरे कंट्री की जरूरत तो पड़ती है आपको। जिस तरह से पाकिस्तान के और इंडिया के मामला चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे रिलेशन है, वो अगर कोई थर्ड पर्सन ना होगा तो उसके अलावा हमारी बातचीत नहीं हो सकती। हमने यूएई को बहुत दफा कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की बात करवा दे, लेकिन कोई भी कंट्री जो है इंडिया को मना नहीं पा रही। जी बिल्कुल, देखें लचक दोनों साइडों से होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया की तरफ से ही है, पाकिस्तान की तरफ से भी वो वाली लचक नहीं दिखाई जा रही कि रिलेशन बेहतर हो। हाँ, हमारा वो है, एक दिन कहते हैं हमें इंडिया से दोस्ती करनी है, अगले दिन हम कहते हैं हमें जंग करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद यूएई ने वीजा रिस्ट्रिक्ट कर दिए पाकिस्तानियों के लिए, सऊदी अरेबिया से रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लागू हो गई हैं। बहुत सी कंट्रीज में गेट आउट पाकिस्तान इसके ट्रेंड लग रहे हैं। अब ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने ये फैसला ले लिया है, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो लोग इलीगल तरीके से वहाँ पहुंचे हुए हैं, उन सबका सफाया किया जाएगा, धक्के मार के उनको अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिनमें सबसे पहला नाम आता है पाकिस्तानियों का, जिनसे इस वक्त अमेरिका बहुत ज्यादा तंग है। अब अमेरिका से भी पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाएगा। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी कुछ ज्यादा ही है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या है पाकिस्तानियों में, पहले मुझे ये बताएं। लगता है कि है पाकिस्तानी को हर जगह से बैन किया जा रहा है। मतलब क्या हो सकता है? ज्यादा ही एक्स्ट्रा कुछ है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुस्लिम ममालिक, हमारे यहाँ ये बोला जाता था जज्बा जज्बा जज्बा, मुसलमान का भाई है, ठीक है, यहूदियों की साजिश है। तो भाई यहूदियों ने तो चलो आपको निकाल दिया, समझ आ गई कि यहूदियों की साजिश है, भाई मुसलमानों से नफ़रत करते हैं इसलिए निकाल दिया। तो आपके जो मुस्लिम ममालिक ब्रदर हैं, मुस्लिम भाई मुस्लिम उम्मा, वो भी चुम्मा देने को जो तैयार नहीं है, वो भी मुंह पे मार के बेचती हैं। भाई अमेरिका कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब देख रहे हैं, यूएई देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मसला इंडिया से। अगर अमेरिका जिसके साथ है ना, जिसको उसने तारीफ करनी है, समझ लो वो कंट्री के अंदर कुछ तो है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका एक मतलब ही कंट्री है, उसने हमेशा मतलब निकाला है। तो जब अमेरिका ने इंडिया की तारीफ की है, समझ आए कि इंडिया के अंदर कुछ है। इंडिया हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कहा है कि मोदी जी दूर से तो सॉफ्ट दिखाई देते हैं, लेकिन अगर देश की बात आए, देश पर कोई उंगली करे तो उसके लिए हमारी भाषा में महाकाल बन जाते हैं। और पाकिस्तान को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किंग की तरफ इशारा करके बोला है। पाकिस्तानी मीडिया उस पर बहुत सारी डिबेट कर रहा है, देखेंगे वीडियो में आगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहली तो बात यह है कि जैसे आपने ये बात की है कि अगर दूर से उनको देखें तो वो एक अजीम शख्सियत लगती है, प्यार करने वाले, ठीक है। मैं बल्कि ये कहता हूँ नजदीक से भी देखें तो वो प्यार करने वाले लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना इज्जत करेंगे तो इज्जत करवाएंगे, ठीक है। अगर आप उनको को बेनिफिट देते हैं तो वो आपको भी बेनिफिट देंगे। अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं, तो वो आपकी भी करेंगे, बेशक आप दूर है, बेशक आप पास हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर है, बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वो घुस के मारेंगे, जिस तरीके से इंडिया की क्रिकेट टीम बुला के भी मारती है, जाके भी मारती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि कोई भी है, आप उनके अगेंस्ट चलेंगे तो वो आपको पूरा जवाब देंगे, और वो उसके हकदार भी हैं, ठीक है। और इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। हर कंट्री से वो लड़ने का इस वक्त पावर रखते हैं, तो इसलिए लड़ते नहीं है, कह रहे कि पहला एग्रेशन हमारी तरफ से नहीं। बिल्कुल ऐसे देखें, उन्होंने हमेशा तरक्की की ही इस वजह से है। उन्होंने जंगे नहीं लड़ी, उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को सजाएं नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए तजारत करना चाहिए। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में भी गए हैं, पहले उन्होंने अपनी पब्लिक की जो है सेफ्टी और केयर सामने रखी है। देखिए जैसे पीछे भी थोड़े दिनों पहले मोदी का
जो बयान आया था कि हमारे जो एंटीक पीस है, जो मूर्ति हैं, हाँ, वो वापस लाए उनको थे रिटर्न किया जाए, ठीक है। तो वो क्या, उसमें मोदी जी का कोई फायदा नहीं था, अपनी पब्लिक के लिए किया था। इसी तरह वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो एग्जैक्ट कही है कि वो अपने पब्लिक को बच्चों की तरह प्यार करते हैं, अपनी बेटियों को बेटी समझ के उनके सर पे हाथ रखते हैं। हम जो है, हम लोग जो है, हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफिन बन चुके हैं, हमें अपनी कंट्री का कुछ पता नहीं है। हम तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, कैसे गिराना है इसकी हुकूमत, कैसे गिरानी है। बिल्कुल ऐसे हम लेग पुलिंग करते करते हम 5 साल गुजार लेते हैं, बल्कि 5 साल भी कभी किसी पीएम को मुकम्मल नहीं होने दिए। वहाँ हमें शर्म आनी चाहिए। 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। ना लेग पुलिंग हुई है, ना उनके अगेंस्ट कोई एहतजाज हुए, ना कोई ऐसे स्ट्राइक हुई है। क्या रीजन है कि हमेशा से उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जाकिर नायक साहब आए हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जो है ना अमेरिका से ज़्यादा जो पाकिस्तानी है वो जन्नत में जाएंगे। तो मेरा उनसे कहना ये था कि भाई जो पाकिस्तान में रह रहा है वो तो ऑलरेडी दोज़ख में रह रहा है भाई, वो तो यहाँ पे जब भुगत रहा है तो अल्लाह ताला फिर रहम ही करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी साहब की लीडरशिप की तारीफ करें कि कौम के लिए बाप जैसे हैं और दुश्मनों के लिए किलर जैसे। देखें, कौम के लिए नहीं, अगर आप हिंदुइज्म के लिए कहें तो वो बेहतर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी एक तो कौम के साथ मुखलस है, हमारे वाले जो भी बैठे हैं वो चोर हैं, ऑर्डर चलाते हैं, ऑर्डर चलाते हैं। और दूसरा जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो अपने बलबूते पे करता है, अपना फैसला खुद करता है। लेकिन हमारे इधर जो प्राइम मिनिस्टर कोई और है और फैसला कोई और करता है। फर्क है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। इंडिया में कोई थर्ड नहीं है। हाँ, वो एक था जो थर्ड पार्टी के मुखालिफ था, वो अभी जेल में ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी जाहिर सी बात है इलेक्शन आ रहा है, तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल उसके लिए फायदे के लिए उन्होंने बोला होगा। लेकिन सच तो है कहीं ना वैसे हाँ, मोदी अच्छा है लेकिन अपने इंडियंस के लिए। तो इंडिया के लिए अच्छा होगा क्या, हमारे लिए अच्छा होगा? हमारे लिए तो शायद जाहिर सी बात है वो थोड़ी फाशिस्ट। हमारे लिए तो वो कह रहे हैं बड़े अग्रेसिव हैं, कह रहे मैंने खुद ही डील सिर्फ हमारे लिए नहीं, बाकी वर्ल्ड के लिए भी। मतलब नहीं, वर्ल्ड उनको ग्लोबल लीडर मानती है। रशिया यूक्रेन की जंग है, किसके पीछे दुनिया भाग रही है? इंडिया के पीछे। अब फलस्तीन और इसराइल की जंग है तो किससे ईरान अपील कर रहा है? इंडिया से कर रहा है। उसके ना गवर्नमेंट थोड़ी फाशिस्ट टाइप है, कुछ पॉलिसी है उनकी, लेकिन ये है कि ऐसे ग्लोबली अगर हम देखें तो अच्छा लीडर है वैसे। अच्छा इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब ट्रंप ने कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं खेला, रियलिटी बोल दी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने कोई नहीं बोला। हाँ। उनको पता है कि नहीं है ना इतना। हाँ, और उनमें बात उनकी होती है जिनमें कोई बात। अगर मैं कहूँ इंडिया और पाकिस्तान के वजीर आजम की अगर कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है, तो मोदी साहब कहाँ स्टैंड करते हैं और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कहाँ स्टैंड करते हैं? सर मैं मैडम देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, यहाँ आपको भी पता है 2-3 साल बाद हमारा पीएम चेंज हो जाता है। अगर किसी हम बाइक लेते हैं, अगर वो सही चलती रहेगी, हमें क्या जरूरत है चेंज करने की? तभी करेंगे जब खराब होगी। हमारा कोई भी पीएम इस काबिल ही नहीं होता है कि वो हमारी कंट्री को लेकर चल सके। कोई ना कोई उसके खिलाफ मतलब केस बन जाता है और हम नहीं बनाते, इंटरनेशनल लेवल पे वो उनका नाम आ जाता है चोरों के अंदर, ठीक है। फिर हम उनको, तो हमारे जो मोदी जी है ना, मेरे जुबान पे हमारे क्यों चढ़ा हुआ है कि यार हमें खुशी होती है, हमारा हमसाया मुल्क इतनी तरक्की कर चुका है, ये शुक्र है कि हमें उन्होंने कभी छेड़ा नहीं है, ठीक है। अपने ध्यान काम करें, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी पब्लिक के लिए जो कुछ कर रहे हैं ना। एक वक्त था कि लोग जो ना, ये हमारा मुल्क लहदा हुआ था, आज़ादी हुई थी ना, सारे भाग के पाकिस्तान आ गए थे। आज कुछ दिनों के लिए बॉर्डर ओपन कर दिया जाए, सबने वापस चले जाना। उन्होंने कहा इंडिया ठीक है हमारे लिए, जहाँ कम से कम हमारी रोटी पूरी हो रही है, हमारी इज्जत है। उनकी देखे पूरी दुनिया में इज्जत है। आज वो टॉप 4th मुल्क में इंटर हो चुके हैं, ठीक है। चाहे आप उनको चांद पे उतरते हुए मुल्कों में देख लें, क्रिकेट में देख लें, या उनकी इकॉनमी देख लें, हर लिहाज से वो टॉप 5 के अंदर इंटर है। और हम टॉप 10 से भी बाहर हो चुके हैं। ये गलत बात है। मैं तो ये कहता हूँ जब से मोदी की हुकूमत आई है ना, कश्मीर बहुत पुरअमन हो चुका है, ठीक है। मेरे बहुत सारे मतलब कि हम जब यूट्यूब पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो कश्मीर वाले लोग तो कहते हैं हम खुश हैं। ये तो हमारे दिलों में, दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि वो बहुत तंग है, वो कैद में, वो ऐसे वो वैसे, वो तो हैप्पी है, ठीक है। तो मुझे भी ये लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है ना कि वो दूर से देखे तो बड़े वो अजीम शख्सियत लगती है, मुझे ये लगता है उनका चेहरा भी मासूमियत वाला, ठीक है। वो किसी के साथ भी फर्स्ट स्टेप नहीं करेंगे, जंग हो या कोई भी ऐसा काम हो कि हम कहें जी मोदी ने आगाज़ कर दिया, ऐसा नहीं है। उनके होते हुए दोस्ती भी हो सकती है, उनके होते हुए हम अच्छी तजारत भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अपना एटीट्यूड ही नहीं खत्म होता ना। हमारा एटीट्यूड खत्म होता है। हम कहते हैं ना कि ना वो कहता है धोबी का कुत्ता ना घर का ना गाट का, ना हमारे पल्ले कुछ है, ना हम उनको फायदा दे सकते हैं और तो ना हम लेना चाहते हैं। मतलब कि हमें तो चाहिए उनसे फायदा लें। हम बड़ी मार्केट है, हम फायदा भी नहीं ले रहे और दे तो हम सकते। वो पाकिस्तान की जो कौम है या हमारे लिए तो हमेशा से हिटलर रहा भाई। अच्छा, मतलब जब भाई बात आती है इंडिया की इज्जत पे तो भाई वो उधर नहीं किसी को हाथ डालने देता, ठीक है। तो बाकी बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, उसने बोला कि पाकिस्तान के अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो हमारी अगर आपको हेल्प चाहिए तो बताओ। भाई उसको हेल्प चाहिए नहीं, वो कम है क्या किसी से? अच्छा, बताए ना। अभी नंदन का पता था ना, जो जब चाय पिलाई थी उसको, तो वो फिर वापस भी हम लोग ये क्या कि उनको टाल मटोल कर देते हैं कि भाई साहब कि हमने जी चाय कहो और आगे गुजर जाओ। 1971 वाली हम लोग बात नहीं करते हैं। उनका 1971 का जवाब देने के लिए हम लोग सिर्फ चाय का जो हवाला देते हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि भाई साहब तुम्हारे घर में आए बंदे को वो कैसे लेके गए।
और कह रहे थे कि ये सरफराज जो है अयाज सरफराज की पार्लियामेंट की वीडियो है कि इतना प्रेशर आया हुआ था, हम अभिनंदन को रख ही नहीं सकते थे कि 9 बजे से पहले रिलीज करना, वरना इंडियन आर्मी आ जाएगी। एक बंदे को लेने के लिए पूरी इंडियन आर्मी हमला करने वाली बात थी। है, ये बड़ी बात है भाई कि मतलब यार हम लोग तो खुद हैरान हो गए थे कि यार एक बंदा पाकिस्तान में आया, ठीक है, अभी वो पाकिस्तान के हवाले है, ठीक है, तो वो कैसे उसको छोड़ा जा सकता है यार। वैसे तो भाई पाकिस्तान ने वीजा बंद किया हुआ, इंडिया वालों ने पाकिस्तान का वीजा बंद किया हुआ है, आ जा सकते नहीं है। और एक बंदा भाई तुम्हारा आ गया तो तुम कैसे उसको जाने दे रहे हो भाई साहब। उन्होंने निकलवाया अपने दम पे निकलवाया, क्योंकि इनको पता था कि अगर ना छोड़ेंगे तो भाई ऊपर से ड्रोन आएंगे, ये आएगा वो आएगा, समझ रही है ना, समझ रही हूँ, मुझे उठा के ना भी ले जाए।